मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। मुल्क के सारे वासियों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिल्म आई है उस पे जो ड्रामे हो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं 35 साल पुराने वाक़े में। एक जिसके ख़ुद किरदार बदतरीन है, सर का भी गंजा है, अक़ल का भी गंजा है। वो बहुत कुछ बोल रहा था, बताना चाहे तो अब भी जो है तारीख़ के पन्ने खुल चुके हैं। अब देख ले ये क्या चीज़ है। सो मैं भी बताना चाह रहा हूँ, मेरी भी तकलीफ़ रखना चाह रहा हूँ, लेकिन हम कभी भी भारत और हिंदुस्तान की हुकूमत से कभी भी गिला शिकवा नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे ही पैदा हुए, यहाँ पे ही बड़े हुए, इंशाल्लाह यहाँ पे ही मरेंगे। इसी मिट्टी में मिलना है हमको। ये देखिए सब हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ये देखिए। Paresh Bhatt is a member of the Legislative Assembly in Narendra Modi's government. He was one of the most senior people caught on tape by Tehelka's undercover reporter. He attended a meeting with the Chief Minister. लब चुप ही रहे तो अच्छा है, दिल कुछ ना कहे तो अच्छा है। सुनो अक़ल के गंजे और सर के गंजे। अनुपम खैर, तारीख़ के पन्ने हम भी खोल सकते हैं। बड़े बड़े बातें हो रहे हैं इस मुल्क में। एक फ़िल्म बनाकर जो है आज हिंदू मुसलमान जो है फसाद कराने की कोशिश हो रही है। ये 2002 का वाक़या है। हम मगरमच्छ के आंसू किसके सामने बहाएंगे, क्योंकि हमको मगरमच्छ के आंसू बहाने नहीं आता। गुजरात में 2002 में जनाब नरेंद्र मोदी साहब की जो वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत थी। उस वक़्त प्रेग्नेंट औरतों के साथ, हामिला औरतों के साथ उनके पेटों में से बच्चे निकाल कर उनके जो है शर्मगाह में, प्राइवेट पार्ट्स में तलवारा घुसरे गए। वो बच्चों को का कत्ल किए गया है। ये न्यू फाइल कश्मीर का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। जिस वक़्त पंडितों पे जुल्म हुआ, उस वक्त सत्ता में जो है वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन सपोर्ट भाजपा का ही था। उस टाइम जो है अगर बीजेपी चाही तो बहुत कुछ कर सकती थी। वीपी सिंह को लेके कुछ भी नहीं करी। ये एक मुद्दा है कि 2024 की तैयारी हो रही है कि मुल्क में हालात ख़राब होना, हिंदुस्तान का जो है लोकतंत्र तबाह होना ख़तरे में है। लोकतंत्र, मैं सबसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मेरे भाई है, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मगरमच्छ के आंसू बहा के वो अक़ल का गंजा, सर का गंजा तो बहुत सारे बातें कर दिया। अनुपम खैर, जिसकी ज़िंदगी ख़ुद अय्याशी में गुजरी सो है, जिसकी ज़िंदगी एक लग्जरी लाइफ गुजारा सो है, उन्हें खुद आज उन्हें इंसानी हुकूक़ की बात कर रहा। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ जनाब नरेंद्र मोदी साहब से। उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने एक अल्फाज कहा था, मेरी गाड़ी के सामने से अगर कुत्ता भी चले जाए गाड़ी के नीचे से तो मुझे तकलीफ़ होती है। क्या ये गुजरात के मुसलमान क्या आपके कुछ नहीं लगते थे? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो भारत माँ की संतान नहीं थे? मज़हब अलग होगा, बिरादरी अलग होगा, थे तो हिंदुस्तानी ना, थे तो भारतीय। फिर ये वाक़े क्योंकि इस पे जो कमीना जो डायरेक्टर है हरामखोर, उन्हें क्यों इस पे जो है फ़िल्म ने बनाया? हाँ, हमने जुल्म उठाए, तकलीफ़ उठाई, मुसीबत उठाई, हमारी माँ बहन की इज़्ज़तें लुटती हुई देखी, लेकिन हम कभी नहीं बोले हम एक मुसलमान के बदले में 20 हिंदुओं को मारेंगे, क्योंकि हम उस मज़हब से उठ के आए हैं जो मज़हब दहशत गर्दी को ख़त्म करता, जो मज़हब
मिलाने को पसंद करता, दूरी को ख़त्म नहीं करता। चाहे किसी भी मज़हब का आदमी रहने दो, इंसान एक ही है, चाहे वो हिंदू रहने दो या मुसलमान रहने दो या सिख रहने दो या ईसाई रहने दो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं, अशरफुल मखलूक़ात है। हम सब एक ही मालिक के बंदे हैं और दो इंसानों से सारे इंसानों को पैदा किया। मैं गुजारिश करता हूँ जितने सेकुलर हिंदू भाई है, मेरे सिख भाई है, आज मुल्क ख़तरे में है, लोकतंत्र ख़तरे में है। ये हमारा मुल्क हमारी शान है, ये हमारी आन है। ये लोग इस किस्म के फ़िल्म और ये हुकूमत के एजेंट, ये अकल का गंजा और सिर का गंजा, ये लोग को हुकूमत खरीदी भी है। और ये जो मैं आपको वीडियो बताया हूँ गुजरात का, ये बहुत ईमानदार चैनल बताया था 20 साल पहले, जिसके एंकर अंजना ओम कश्यप है। बहुत ईमानदार पत्रकार है, बहुत नेक औरत है। वो चैनल बताया था जनाब नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, जो जजों को बदले, जो कत्ल करे, वहाँ पर उनको 3 जज फांसी की सज़ा सुनाने वाले थे, लेकिन वो अल्फाज यूट्यूब पे जाइए आप पूरा मिल जाएगा। वो गुंडे ने कहा कि मोदी ने मुझे ज़बान दी कि जो है जज बदल के हम तुमको बाइज़्ज़त बरी करा देंगे। क्यों? आज जितने जो है वो फिल्म देख के भड़क रहे हैं, मैं उनसे सवाल है मेरा, क्या हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कोई हक़ नहीं है? क्या भारत मुसलमान का नहीं होता? जब मुल्क अलग हो रहा था तो हमारे लिए ऑप्शन था, 2 जगह चुनो, या पाकिस्तान जा सकते या हिंदुस्तान में रह सकते। इस मुल्क के बड़े महात्मा गांधी, नेहरू गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग जामा मस्जिद में ठहर के हमको रोका गया, इनके कहने पे हम रुक गए। हमारे बड़े बोले कि हम इसी मुल्क में पैदा हुए, हमारे आबो अजदाद भी इसी मुल्क में पैदा हुए, हमको इसी मुल्क की मिट्टी में मिलना है। हमारे लिए सिलेक्शन था, हम कभी भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करें, हम भारत को पसंद करें। भारत हमारा देश है। और आज क्या साबित करना चाह रहे? एक फ़िल्म बता के लोगों को फ्री बुला के फ़िल्म देखो, फ़िल्म देखो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तुम जितनी चाल चलते चल जाओ, जितनी चाल चलते चल जाओ, जो तुम्हारा हमारा मालिक है अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वो एक दिन तुम्हारी चाल को जो है पूरी औंधी कर देने वाला है। क्योंकि हुकूमत, मैं बीजेपी से, नरेंद्र मोदी साहब से एक गुजारिश करता हूँ, आप भारत में 100 साल हुकूमत करिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये नफरा नफरी की हुकूमत मत करिए, ये हिंदू मुसलमान की हुकूमत मत करिए। हम डालेंगे वोट आपको इंशाल्लाह, एक मुसलमान ज़बान दे रहा, ये नफरा नफरी की हुकूमत मत करिए, सबको लेके चलिए। आप एक देश के वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि आपने खुद कहा था 4 साल पहले, मैं एक हाथ में मुसलमानों के कुरान देखना चाह रहा हूँ, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाह रहा हूँ। ये पाल क्या ये भी जुमलेबाजी है क्या? आपने ही तारीफ़ की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। मोहम्मद साहब की सीरत ऐसी है, अगर वो सीरत को जो है हिंदुस्तान की ज़मीन पे अगर फैला दिया गया तो भारत की ज़मीन अमन का गहवारा बन जाएगी। देखो भाई, आज मुल्क तबाही के रास्ते पे है। अगर तुम ये सोच रहे, अनुपम खैर, तुम्हारे वैसे दलाला हुकूमत के एजेंट अगर ये सोच रहे इस फिल्म से हिंदू मुसलमान में नफरा नफरी पैदा कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी नहीं हो सकता। आज सेकुलर मेरे भाई हिंदू अभी इस मुल्क में ज़िंदा है, करोड़ों की तादाद में है। उसकी एक मिसाल मेरा भाई विनय दुबे है, एक मिसाल मेरी बहन काजल है, एक मिसाल अभी एक रोहित शर्मा, क्या नाम है वो बच्चा है। अभी बहुत सारे मेरे सेकुलर हिंदू भाई है। जब तक जो है वैसे सेकुलर हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई रहेंगे, इंशाल्लाह जब तक हम मुसलमान ज़िंदा रहेंगे, ये हमारे मुल्क को टूटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, बर्बाद। अगर इसके वास्ते हम आज़ादी से पहले भी हमने इस मुल्क के लिए अपने सरों को कटाए, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी औलादों की कुर्बानियाँ दी फिरंगी हुकूमत के सामने, हम फिरंगियों से नहीं डरे, तब ये फ़िल्म बना के जो तुम ड्रामा कर रहे अनुपम खैर, हम ये चीज़ों से डरने वाले नहीं है। क्योंकि हमारा मज़हब इंतशार कभी नहीं सिखाता, झगड़ा कभी नहीं सिखाता। दीन इस्लाम एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है, साथ इंसानों को लेकर चलना सिखाता है।
और तुम्हारा सबूत दे दिए, तुम कितने बड़े जो है नालायक और कितने बड़े बदमाश है। सुने गंजे, अकल के गंजे और सर के गंजे, सुने तुम कितने बड़े बदमाश है कि तुम फिर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करे फिल्म से। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूँ बाबा अंबेडकर के संविधान को, मैं हिंदुस्तान के दस्तूर को, आइन को सलाम करता हूँ कि आज भी इंसानियत हिंदुस्तान में ज़िंदा है और बाकी है। सब अंजना ओम कश्यप और रूबिया लियाकत और दूसरे एंकरों के वैसे नहीं थे। आज रोहित शर्मा के वैसे एंकर है, आज वाजपेयी के वैसे एंकर है, और भी बहुत सारे जो है एंकर है। अल्लाह के फजलो करम से जब तक हम जिंदा है मुल्क में कभी जुल्म होने नहीं देंगे, ना जुल्म सहेंगे। अगर ये काम करके तुम ये समझ रहे हैं कि जो है हम मुल्क में क़त्ल गारतगिरी कर देंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे सिख भाइयों से, मेरे ईसाई भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, आज मुल्क ख़तरे में है। आज वही क्रांति की ज़रूरत है जो 1947 से पहले आई थी। अपने मुल्क को बचा लो मेरे भाई। ये मुल्क बचेगा तो हम सब अमन अमान सुकून में रहेंगे। ये मुल्क की बर्बरियत ख़त्म नहीं होगी तो कोई सुकून से नहीं रहेगा। तुम क्या समझ रहे अनुपम खैर हैं? चंद नोटों में बिकने वाले जो है तुम क्या समझ रहे? तुम जो है हिंदू मुसलमान को ये फिल्म से लड़ा देंगे सोच रहे? इंशाल्लाह अल्लाह वैसा नहीं होने देगा। उसके बाद हम भी वैसा नहीं होने देंगे। जो है इस मुल्क की बुनियाद है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। दो हाथ है, एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक मुसलमान। अगर एक हाथ कट जाएगा तो जिस्म लूला हो जाएगा। तो तुम 40 करोड़ आदमी को क्या करेंगे? 40 करोड़ का कत्ल करा देंगे अनुपम खैर। और वो डायरेक्टर क्या नाम है उसका, कमीना, 40 करोड़ को मार डालेंगे तुम। इंशाल्लाह हमको अल्लाह पे भरोसा है, हिंदुस्तान के दस्तूर पे भरोसा है हमको। ये कभी नहीं हो सकता। फिर आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी अखंडता, अपनी एकता को बरकरार रखो। अपनी भाईचारा जो है ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये भारत की तहजीब है, ये भारत का जो है खुश मिजाजी है। जहाँ पर इतने मज़हब रहते हुए भी जो है इतने लोग, उनकी बिरादरी अलग, उनकी कौम अलग, उनकी ज़ात अलग, उनका मज़हब अलग, फिर भी भाईचारगी से रहते। ये खूबसूरती है हमारे भारत की। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ ये अफवाहों पे मत जाइए, अपने मुल्क को बरकरार रखिए। ये हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी, ये हुकूमतें आती जाती रहेंगी, हम सब एक रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।